Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is राकेश नेगी और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की इस सीरीज में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो पहले लिख लेता हूँ। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप ऑफ द टाइप डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, या आप ऐसा रखिए, dy over dx plus py equal to q, where p and q are function of x only। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो किस टाइप की होगी, dy over dx प्लस py इक्वल टू q टाइप की होगी, जहाँ की p और q क्या होंगे, केवल और केवल x के फंक्शन होंगे। ओके, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अनदर फॉर्म, इसकी दूसरी फॉर्म भी होती है, अनदर फॉर्म। दूसरी फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये जो होगा वो लीनियर होगी किसमें, y के टर्म में। और अगर इस तरीके से दी होगी dx ओवर dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, यहाँ पे p और q जो होंगे वो अब की बार y के फंक्शन होंगे। लिख लेता हूँ मैं, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y ओनली। और ये जो लीनियर होगी ये एक्स में होगी। ओके, तो आपके पास दो फॉर्म में लीनियर डिफरेंस इक्वेशन दी हुई होती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं फर्स्ट फॉर्म में आपको मैं बात करूंगा इस फॉर्म की, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। और सिमिलरली आप इसका भी निकाल सकते हैं, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू का। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन के लिए क्या प्रोसेस होती है। आप सबसे पहले इसका क्या निकाल लोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे आई एफ। और आई एफ निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ओके, और जो इसका सोल्यूशन निकल के आएगा वो आएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ एंड डी एक्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप मतलब ये ऊपर वाला टाइप, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जब y में क्या होगा, लीनियर होगा। और जब x में लीनियर होगा तो आपके पास आई एफ इस तरीके से होगा, ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, एंड यहाँ पर चेंज हो जाएगा x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और डी वाई। तो इस तरीके से आप दोनों केस में इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कर लेते हैं कि आप किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सॉल्व x प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू
या माइनस वाई, ऐसा रखिए इसको, माइनस वाई इक्वल टू ई टू पावर थ्री एक्स एंड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये प्रॉब्लम आपको दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर केवल y में लीनियर है, ओके, और dy बाई डी एक्स का जो कोपिसेंट है वो x प्लस वन है। सबसे पहले x प्लस वन को रिमूव करिए, तो आप क्या करोगे, आप x प्लस वन से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाई x प्लस वन। तो x प्लस वन से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, दिस इंप्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू ई टू पावर थ्री एक्स एंड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। एक बार ही क्या होगा, एक्स प्लस वन से सॉरी, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स प्लस वन बचेगा। ओके, इसको कंपेयर करिए, कंपेयर विद डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। आपके पास जो p की वैल्यू निकल के आएगी, देखिए कंपेयर करिए, आप y को छोड़ दो तो p की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, यानी q की वैल्यू आएगी e टू पावर थ्री एक्स एंड x प्लस वन। दिस इज द वैल्यू ऑफ q। नाउ आपको p और q की वैल्यू पता चल चुकी है। अब आप क्या करोगे, if निकाल लोगे, इंटीग्रेटिंग। तो आपके पास फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ई टू पावर, क्या बताया था, ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर इंटीग्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स एंड डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर माइनस, आप देखिए डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है, तो वन प्लस एक्स को आप टी मानिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन का डेरिवेटिव जीरो और एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, यानी कि वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव कहाँ रखा गया है, ऊपर, और जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो, इसका आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स। ओके, और दिस इक्वल टू ई टू पावर, आप लॉग वन प्लस एक्स टू पावर माइनस वन लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लॉग एम टू पावर एन इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन लॉग एन, लॉग एम टू पावर एन इक्वल टू एन लॉग एन, वहां से आप इसका यूज करके इतना निकाल सकते हैं। तो आपका आई एफ जो निकल के आया वो आया, ई से लॉग कैंसल, वन प्लस एक्स टू पावर माइनस वन एंड वन अपॉन वन प्लस एक्स। तो आपके पास ई एफ आ चुका है। अब आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन क्या बताया था, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ and dx. This is the formula. How we can find the solution? By this formula. Now, y into if. if की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू इंटीग्रेशन, q की वैल्यू क्या थी आपके पास, e टू पावर थ्री एक्स एंड 1 प्लस एक्स। आपको याद हो q की वैल्यू मैंने ऊपर लिखा हुआ है, q इक्वल टू कितना था, ये e टू पावर थ्री एक्स और x प्लस वन यानी 1 प्लस एक्स, और इंटू
आई एफ की वैल्यू 1/1 + x एंड dx। 1 + x से 1 + x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा आंसर y/1 + x इक्वल टू e⁻³ का इंटीग्रेशन e⁻³ + c। तो ये आपका क्या आएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आप इस तरीके से एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं एक अगली प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन सॉल्व x cos x dy/dx प्लस y x sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। इसको अच्छे से रखिए। इक्वल टू 1। तो ये आपके पास पूरा क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, सोल्यूशन सबसे पहले आपको dy बाई dx का कोएफिशिएंट क्या बनाना है, dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। यानी कि आपको x cos x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाई x cos x आपको क्या मिलेगा, तो x cos x से x cos x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा dy/dx प्लस x sin x को डिवाइड किससे करा, x cos x से, प्लस cos x को डिवाइड किससे करा, x cos x से, और साथ में क्या था y इक्वल टू 1/x cos x। इसको थोड़ा सॉल्व करिए। दिस इंप्लाइज dy/dx प्लस x से x कैंसल, sin x अपॉन cos x आपके पास आएगा 10x, प्लस cos x से cos x कैंसिल, आपके पास बचेगा 1/x इंटू वाई इक्वल टू 1/x cos x। और बल्कि आप 1/cos x को लिख सकते हैं sec x। ठीक है ना, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का कि 1/cos x क्या होता है, sec x होता है। फिर हो जाएगा sec x/x। sec x/x। अब इसका कंपेयर करिए, कंपेयर विद dy/dx प्लस py इक्वल टू q। इससे कंपेयर करिए, सॉरी। तो आपके पास p की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10x प्लस 1/x, यानी q की वैल्यू आएगी sec x/x। अब आपको p और q की वैल्यू पता चल चुकी है। अब आप क्या करोगे, इसका IF निकाल लोगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था, e टू पावर इंटीग्रेशन pdx इक्वल टू e टू पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है आपके पास दी है 10x प्लस 1/x एंड dx। सॉल्व करिए इसको। दिस इज इक्वल टू e टू पावर 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है, आपको पता है log sec x प्लस
dx बाई x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x। क्लियर? ये आप बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आप जानते हैं। इक्वल टू ई टू पावर, आपको पता है log m प्लस log n क्या फॉर्मूला होता है? log m इंटू प्रोडक्ट हो जाता है दोनों का, log से ई कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? sec x। तो आपने IF निकाल लिया। क्लियर? IF निकालने के बाद आपके पास सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन जो होता है वो होता है y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF एंड dx। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आगे देखिए, y इंटू IF की वैल्यू x sec x sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या थी? q की वैल्यू आपने निकाली हुई है, sec x बाई x, यहाँ पुट करिए। q की वैल्यू क्या थी? sec x बाई x इंटू IF की वैल्यू x sec x एंड dx। x से x कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा? y x इंटू वाई sec x इक्वल टू, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और dx। ओके, और फाइनली आंसर क्या आएगा? दिस इंप्लाइज x y sec x इक्वल टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है, और प्लस एक कांस्टेंट c, क्योंकि आपको पता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। तो यही आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से आप एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।